हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल उर्दू कहानी। फ्रेंड्स, दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तौबा है भाई, हम इतनी बड़ी बात कैसे बोल गए कि हमारी दुनिया के लोग इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। औरतों के जाते ही बेला सर पर हाथ मारते हुए बोली, मतलब ये कि अब बच्चे चंद ही हफ्तों में बड़े हो जाएंगे। दोनों बहुत परेशान थी। काली जब घर आया तो वो दोनों बड़े गौर से देख रही थी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? काली, तुम जानते हो या भूल गए कि ये बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे हैं? पता है, आज ये दोनों पूरे मोहल्ले का खाना खा गए। अजलान और रेहान छोटे छोटे दांत निकाल कर हंस रहे थे। और ये बात हम कैसे भूल गए? अब इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें? काली को भी इस बात की बहुत परेशानी हो रही थी। इंसानी दुनिया में आकर बच्चों का तेज़ी से बढ़ना यकीनन तमाम लोगों को सोच में डाल सकता था। खाना दो, खाना दो। बच्चे भूखी नज़रों से तीनों की तरफ देख रहे थे। अब बताओ काली, क्या करें? मैं बहुत परेशान हूँ। इनको अगर बाहर निकालना तो यकीनन अशरफ इन तक पहुँच जाएगा, और अगर इनको अंदर रखा तो ये हमें भी खा जाएंगे। बेला को अपनी मोहब्बत के बजाय ये परेशानी खाई जा रही थी कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। काली ने फ़िज़ा में हाथ बुलंद किए और कई किस्म के खाने इसके हाथ में आ गए। उसने सारे थाल बच्चों के आगे रख दिए, जो वो मिनटों में चट कर गए। वो तीनों आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे। इतना ज़्यादा तो उन्होंने भी नहीं खाया था जितना वो दो बच्चे खा गए थे। अभी भी दोनों पेट पर हाथ फेर रहे थे। इसका मतलब था कि उनकी भूख अभी तक नहीं उतरी। काली ने फिर फ़िज़ा में हाथ बुलंद किया और बहुत सारे खाने उसके हाथ पर आ गए। वो छोटे छोटे दो बच्चे 10 दियो जितना खाना खा चुके थे। काली चिकरा कर नीचे गिर गया। बेला और नीली की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। बच्चों का पेट भर चुका था, वो वही आराम से सो गए। मीरा कल से बहुत परेशान थी। जब से उसने अपनी बेटी पर उन बादलों को देखा था, उसे अपनी बेटी की फ़िक्र होने लगी थी। अभी भी वो उसे गोद में सुलाकर खुद जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने डर में गौर ही नहीं किया कि बच्चा बदला हुआ है। आलम जब नहाकर बाहर आया तो उसने मीरा को सोती जागती हालत में बैठे पाया। मीरा, ये क्या तरीका है? मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत अजीब हरकतें कर रही हो। दुनिया में हज़ारों इंसानों के बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी वालिदैन को इतना परेशान नहीं देखा जितना तुम हो। तुम तो इतना परेशान हो, ऐसे लग रहा है जैसे हमारी बच्ची को दियो या कोई जिन उठा कर ले जाएगा, और तुम्हें पहले से खबर है। आलम की बात सुनकर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आलम, तुम नहीं जानते जो मैं जानती हूँ, इसलिए इस बारे में सोचना छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख लूँगी, और किसी दियो को इस तक पहुँचने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तब वो मेरी बच्ची को ले जा सकता है। उसने बच्ची उठाकर अपने सीने से लगा ली। आलम ने सर पर हाथ मारा। उसकी अकल पर मातम करने को दिल कर रहा था। देखो मीरा, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? क्या हमारे बच्चे में इतनी ताकत होगी कि वो इन लोगों का सामना कर सके? वैसे भी वो दियो इतने बड़े होते हैं कि हम इंसान तो उनकी उंगली के बराबर भी नहीं हैं। आलम काफ़ी संजीदा लग रहा था। अब मीरा को रियायत देने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो इंसान था, कब तक उसकी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त करता? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम अपने कमरे में रहो। मैं अपनी बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में जा रही हूँ। वो बच्ची को उठाकर जाने लगी थी जब आलम उसके रास्ते में आ गया और बच्ची को उससे ले लिया। मीरा, जब तक तुम अपनी हरकतें ठीक नहीं करोगी, मैं अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। समझ में आई बात? जब तक तुम ये साबित नहीं कर देती कि तुम जहनी तौर पर ठीक हो, तब तक बच्ची के नज़दीक भी नहीं आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्ची को लेकर उसने बेड पर लटा दिया और अपने बाल सुखाने लगा। आलम, तुम समझ नहीं रहे हो कि इसकी जान को खतरा है। वहाँ से उठाकर ले जाएंगे और तुम मुँह देखते रह जाना। वो चाह कर भी उसे बता नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आलम को ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं है। आलम ने तौलिया साइड पर फेंका और गुस्से से उसका बाजू दबोच लिया। तुम पागल हो गई हो या मुझे पागल समझ रखा है? जब से बच्चा पैदा हुआ है मैं देख रहा हूँ, तुम रोज़ बरोज़ मुझे पागल करती जा रही हो। वो दोनों लड़ने में ही मसरूफ़ थे कि अचानक कमरे में अंधेरा छाने लगा। आलम, मुझे छोड़ो, वो आ गए हैं, वो उठाकर ले जाएंगे बच्ची को। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आलम को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मीरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है, इससे हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। तुम बिला वजह बात मत बदलो। आलम ने अभी उसका बाजू पकड़ रखा था। उसे लग रहा था कि वो अभी भी अपने जहनी किरदारों से बाहर नहीं निकल पाई थी। आलम, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना आज मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे शोहर हैं। उसने आलम को पीछे धकेल दिया और अपना बाजू छुड़ाकर बेड की तरफ आ गई। दियो है कल चीज़ उसके बच्चे को उठा रही थी। छोड़ो मेरी बच्ची को, मैंने कहा मेरी बच्ची को छोड़ो। वो उसके बाजू पर मारने लगी। आलम को अभी भी अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा था। आलम, जल्दी यहाँ आए, मेरे बच्चे को उठा कर ले जा रहा है। आलम को इसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन उसने
तसल्ली करने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी समझा। वैसे ही वो इसके पास पहुंचा। उसने देखा कि कोई बड़ा सा साया उसकी बच्ची को उठाकर खड़ा है। हट जाओ औरत, इस बच्ची को हम अपने आका के पास लेकर जाएंगे। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। अगर तुम हमारे रास्ते में आई तो आज तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मीरा ने उसकी बात नहीं सुनी। वो मुसलसल उसके हाथ पर मार रही थी और अपनी बच्ची को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने मीरा की गर्दन में हाथ डाला और उसे फ़ज़ा में बुलंद किया। आलम ने जब देखा कि बच्ची और बीवी दोनों हाथों से जा रहे हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा। प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, प्लीज़। वो इस दो हैकल साया के सामने हाथ जोड़कर बोला, देखो तुम्हारी बीवी की जान बच सकती है अगर ये बच्ची हमें अपने साथ ले जाने दो, वरना तुम जानते नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। मीरा को अपनी सांसें जाती हुई महसूस हो रही थी। वो हाथ के इशारे से आलम को मना कर रही थी। आलम ने अपनी नज़रों के सामने बीवी को मरते हुए देखा तो उससे हाथ जोड़कर बोला, तुम मेरी बच्ची को ले जाओ लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। साया ने हाथ उसकी गर्दन से हटाया और मीरा ज़मीन पर आ गिरी। गिरते ही वो बेहोश हो गई। आलम मीरा की तरफ बढ़ा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। इतने में वो साया बच्ची समेत गायब हो गया। परिस्तान की मलका बच्ची को देखने के लिए आई हुई थी। काली दुनिया के बादशाह के लिए बहुत अहम थी। उसने बच्ची को गोद में उठाया। वो बहुत ही प्यारी थी। मलका की गोद में जाते ही उनसे लिपट गई। अरे ये तो बहुत चालाक है, देखो पहली बार ही हमें अपना बनाने की कोशिश कर रही है। मलका को बच्ची बहुत पसंद आई। उसका नाम क्या सोचा है? उसे प्यार करते हुए उन्होंने बादशाह बेगम से पूछा। ये हमारे लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं, तो आज से इसका नाम शहजादी किरण होगा। बच्ची का नाम सुनते ही ये दरबारी आशश कर उठे। कोकाफ के रिवाज के मुताबिक आज परिस्तान की मलका ने सबसे पहले बच्ची को नवाला खिलाना था। इसके बाद तमाम दरबारियों से खाना खिलाएंगे। कनीज़े खानों के थाल लेकर हाजिर हुई। मलका ने खाने के चम्मच भरा और बच्ची के मुंह में डाला। बच्ची ने थोड़ा सा खाया और बाकी मुंह से निकाल दिया।